स्क्रीन टाइम जो होता है वो क्या होता है और इसके असरात क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की बात करें तो बहुत से हमारे पॉजिटिव पहलू भी सामने आते हैं और नेगेटिव भी। उसमें क्या होता है कि हम जहां अगर हमारी सोसाइटी की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, अडल्ट सारी स्टेजेस उसमें आती हैं, तो वो एक्चुअली में ज्यादा जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में ज्यादातर जो है नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि आप जब स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसकी जो एक बाउंड्रीज है या एक टाइमिंग है वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम वो अकेले भी हों तो हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं स्क्रीन टाइम में ज्यादा, अपने बहुत से रिलेशन को या हम अपनी फैमिली टाइम को बहुत कम करते जा रहे हैं, जो कि हमें अपने फैमिली का टाइम है या हमारा एक जो एक्टिविटी का टाइम है वो हम प्रॉपर जो है अपना स्क्रीन टाइम की तरफ कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए जो है एक नेगेटिव पॉइंट्स जो बन के ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो वो बहुत कम है। क्योंकि आजकल जो आपको चीज ज्यादा मजा देती है या आप जिस चीज को ज्यादा इंजॉय करते हो आप उसकी तरफ ज्यादा जाते हो। तो स्क्रीन जब आप देखते हो या स्क्रीन यूज करते हो, आप मोबाइल देखते हो, तो आप वही चीजें ज्यादा पिक करते हो जो आपको ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ लेके जाती है। और अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट में बात करूं तो जो साइकी इश्यूज हैं आजकल, जो ज्यादा साइकी इश्यूज आ रहे हैं वो आ ही स्क्रीन की वजह से रहे हैं। कि हम अगर हमारा जिहनी दबाव है तो वो भी कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम की वजह से, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, हमारा एक जो फैमिली टाइम है वो बहुत कम हो चुका है। और सोशल मीडिया पे हम देख देख के चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन का और बहुत ज्यादा एक वो इस चीज के विक्टिम बन चुके हैं कि लोगों के पास बहुत एक लग्जरी लाइफ है और हमारे पास जो है बिल्कुल एक सिंपल लाइफ है, और कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है स्क्रीन टाइम की वजह से। क्योंकि हम स्क्रीन को बहुत ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया हमने। सोशल मीडिया को हम बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पे देखा जाए तो सोशल मीडिया एक पॉइंट पे ठीक भी है, लेकिन बहुत से पॉइंट्स के लिहाज से देखा जाए तो हमें बहुत से उसके नेगेटिव पॉइंट सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो बिजाहिर दिख रहा है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है, और वैसे भी जो आजकल देखा जाए तो वो स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सी चीजें सामने आ रही है, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से सामने आ रहे हैं। और बहुत से बच्चे हैं या बड़े हैं वो स्क्रीन टाइम की वजह से अपनी बहुत सी जो लाइफ के मामलात हैं उनमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको वो ठीक करने की बजाय बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन और बहुत डिटेल में आपने बताया। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि स्क्रीन टाइम जो है वो यही है जो कि आपने अपने वो खूबसूरत लम्हात जो कि आप अपने रिलेशंस के साथ पार्टिसिपेट करते थे और शेयर करते थे, वो तमाम जो हैं आपने डिजिटल स्क्रीन के हवाले कर दिए हैं। और स्क्रीन टाइम से मुराद यही है वो टाइम जो आप मोबाइल पे और लैपटॉप पे, टीवी पे, वीडियो गेम्स पे गुजारते हैं, तो ये वो स्क्रीन टाइम है। और इसके जैसा कि डॉक्टर फ़ायज़ा ने बताया कि इसके पॉजिटिव असरात तो जो हैं, मतलब डेफिनेटली फ़ायदा है कि मोबाइल जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो गया है और हर चीज़ आपको वहाँ से हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ये फ़ायदा तो है, नॉलेज तो होता है। लेकिन एक्सप्लोरिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके साथ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गज़ाला ताहिर जी, डॉक्टर गज़ाला इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि कौन सी अलामात ज़्यादा देखने में आती हैं, ये स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से कौन सी अलामात हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से कि आपने भी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा ने भी इससे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि अब हमारी ज़िंदगी जो है वो महदूद होकर रह गई है और अब हम ज़्यादा टाइम, जो बच्चे भी और बड़े भी, स्क्रीन के आगे गुजारना जो है वो ही पसंद करते हैं। और एक कुछ हमारी मजबूरी भी बन गई है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, हर तरह का हम जो काम कर रहे हैं
वो ऑनलाइन ही हो रहा है और डिजिटल वर्क जो है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा शामिल हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई से लेके सर्च, कोई भी किसी भी किस्म की हमें रिसर्च करनी है, हर चीज हमें मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी अलामात और ऐसी सिम्टम्स भी देखने में आती हैं जो कि इसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से पैदा हो रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। यानी हर चीज़ जो है उसमें अच्छे पहलू भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, कुछ टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन अगर हम हर वक्त स्क्रॉलिंग करते रहेंगे और हर वक्त मोबाइल के आगे या लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे, तो उससे बहुत सारी सिम्टम्स हमारे जिस्मानी मतलब तौर पर भी हमारे अंदर पैदा होती है, फिजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का होना। क्योंकि जब आप एक स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं तो स्क्रीन के आगे क्या होता है कि आपका माइंड तो तेजी के साथ हरकत कर रहा होता है, क्योंकि मुसलसल उसके आगे पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पिक्चर्स चेंज होती जा रही हैं और थोड़ी सी देर में हमारे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा माइंड उसको कैच कर रहा है। लेकिन उस हमारी बॉडी जो है वो एक ही जगह पर स्टक है। हम खुद चूंकि मूव नहीं कर रहे हैं, बॉडी हमारी एक ही जगह पर स्टक है, तो उसकी वजह से हमारे माइंड और हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का एक वो पैदा हो जाता है कि नहीं, मैच नहीं कर रही ना हमारी बॉडी और हमारा माइंड, मैच नहीं कर रहा कि हमारी बॉडी तो एक जगह पर स्टक है और हमारा माइंड तेजी से हरकत कर रहा है। माइंड आंखों के आगे कांस्टेंट यानी एक्टिवेट रहता है हमारा ब्रेन, इस हवाले से आप यानी बात कर रही हैं। और मेजर जो चीज़ है उस हवाले से देखिए कि हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं सिलसिले में, तो कुछ वाज़ेह तौर पर जो अलामात हैं बताइएगा। जी, तो उसमें जो हमें सिम्टम्स देखने में आती हैं वो खासतौर पर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसके साथ साथ आंखों की बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, देखने धुंधलाहट, आंखों के में धुंधलाहट पैदा हो जाती है मुसलसल इसके इस्तेमाल से, स्क्रॉलिंग से, और आंखों से पानी निकलना, खारिश होना, आंखों में खुश्की का पैदा हो जाना, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ जो मुसलसल स्क्रॉल करने की वजह से फिंगर्स और रिस्ट के ज्वाइंट जो है उसमें भी मूवमेंट की प्रॉब्लम आने लगती है। बाज़ औक़ात नीचे बच्चे सर झुका के मोबाइल को देखते रहते हैं, बच्चे या बड़े जो भी, तो उसकी वजह से नेक के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल के इश्यूज आ रहे हैं, नेक की जो मुख्तलिफ है प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। मसल्स के हवाले से इश्यूज हो रहे हैं, देखा जा रहा है बहुत ज्यादा। जी, और मसल्स चूंकि एक तरह से हम कभी भी हमारा जो पोस्चर है बाज़ औक़ात वो मोबाइल यूज करते हुए बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होता, जैसे भी हमें सूट कर रहा होता है उस वक्त हम अपना पोस्चर बना लेते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं होता। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के तमाम मसल्स जो हैं उन पर भी असरात मुरतब होते हैं, बोन्स के पर भी इफेक्ट होता है, और ये सारी चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही। इसकी रेडिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसके साथ ही साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा तबीयत में आ जाता है। आप किसी मोबाइल यूज करते हुए बच्चे को अगर जरा सा छेड़ेंगे या बुलाना चाहेंगे तो बहुत ही इरिटेबल हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। किसी बड़े के हवाले से भी ऐसा ही है। इसी तरह ओबेसिटी भी जो है वो कॉज कर रहा है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही जगह पे कांस्टेंट इसका यूज करते रहना और आप पूरी तौर पे बॉडी की मूवमेंट खत्म हो गई है, बॉडी नहीं मूव कर रही है, तो आप एक जगह बैठ के आप कोई काम करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे तो उससे वेट के भी मसाइल पैदा होंगे।